सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। विभिन्न शोध पत्र एवं किताबों के विश्लेषण के माध्यम से मैंने हालिया दिनों में कई वीडियो YouTube के लिए बनाए हैं। जब भी YouTube के लिए कंटेंट तैयार किया जाता है तो उसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है, अध्ययन की ज़रूरत होती है, तभी YouTube में वीडियो जारी करने के लिए कंटेंट तैयार हो पाता है। कंटेंट तैयार करने के प्रक्रिया में जो अध्ययन होता है उससे व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ भी ज्ञान के रूप में होता तो है ही, साथ ही यदि कंटेंट समाज के हित में है तो समाज को भी उसका फ़ायदा होता है। मैं अपने मेन चैनल में देश भर यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदिवासियों के मुद्दों को रिसर्च करके एनालिसिस के साथ डालता हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल हो समाज के संस्कृति और अन्य विधाओं के लिए रखा हूँ। इस बीच जब मेरे वीडियो जो हो हयम और वाराणसी लिपि जो कि पिन्नो के रिसर्च पेपर में जो हो हयम को हो फुसफुसाहट भाषा या हो गुप्त भाषा कहा है, उसे हो मुंडारी और संथाल से उधार ली हुई भाषा बताया, उसी तरह वाराणसी लिपि को ब्राह्मी लिपि, कैथी लिपि, तमिल, गुरमुखी इत्यादि से उधार ली गई भाषा बताया। यह सब बातें मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन रिसर्च में यह साबित हुआ कि जो भी दावे लाखों बोदरा कर रहे थे, वास्तव में वे सभी दावे या कहें अधिकतर दावे खोखले निकले, जिस कारण से शोधकर्ताओं को ऐसे निष्कर्ष पर आना पड़ा। शोध पत्र या किताबों का जो भी विश्लेषण होता है वह YouTube बनाने वाले व्यक्ति के ऊपर में उनकी समझ के ऊपर निर्भर करती है। उसी विषय पर कोई और व्यक्ति का एनालिसिस कुछ और हो सकता है, लेकिन इस बीच लाखों बोदरा के अनुयायी या वैसे लोग जिनका धंधा वाराणसी लिपि और हो हयम से चल रहा है, वो लोग बेचैन दिखे, परेशान दिखे। वे लोग सोशल मीडिया में चुनौती देते फिर रहे थे कि लाइव डिबेट के लिए आप आइए। देखिए, इस बात को समझिए, मैं कोई भी चीज़ जब कंटेंट तैयार करता हूं तो गहराई से अध्ययन पे जाता हूं। जो भी व्यक्ति मेरे अध्ययन की गहराई के स्तर पर बहस अगर करना चाहता है, चर्चा यदि करना चाहता है, तो उसे भी मेरे बराबर ही इन विषयों का अध्ययन और रिसर्च करके आना होगा। ऐसा नहीं हो सकते कि हम सप्ताह लगाकर, घंटों लगाकर रिसर्च करें और एक आदमी हंडिया पिया हुआ आदमी हमसे बहस करने के लिए आ जाए। आपको अपनी पात्रता को भी सामने वाले के बौद्धिक स्तर पर लाना जरूरी है। मैं नेतरहाट का स्टूडेंट हूँ, अभी भी 7-8 घंटे पढ़ने की क्षमता रखता हूँ। किसी भी विषय पर यदि कोई चाहे तो मैं वह चुनौती पढ़ने से संबंधित स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन जो आदमी उस रिसर्च पेपर को अध्ययन ही नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति संस्कृति का हल्ला तो कर रहा है लेकिन माघे पर्व में ऋतु बनम की संस्कृति के प्रति निरंकुश रवैया रखता है, उस आदमी से हम संस्कृति की बात क्या करें। जो अभी तक मैंने कई सैकड़ों गांव में माघे पर्व में ऋतु बनम बजाया या ऋतु बनम के संस्कृति को दिखाने की कोशिश किया, बेहतर होता हम सभी मिलकर अपने संस्कृति को बचाने की दिशा में आगे बढ़ते। ऐसे में मैं किससे चर्चा या बहस करूं? कहते हैं अपने बराबर वालों से ही बहस करने में सार्थकता सिद्ध होती है। यदि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है कि वे मुख्य धारा के समाज के बराबर उनकी समझ आए और वे विकास कर पाएँ। वे लोग राजधानी एक्सप्रेस में जाते हैं और आदिवासी उस स्तर पर तैयार किए जाते हैं तो पहले वे गांव से निकलेंगे, खेत से निकलेंगे, ट्रैक्टर से, बस से शहर तक आएंगे, फिर शहर से प्लेटफॉर्म तक रेलगाड़ी में चलेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से राजधानी तक पहुंचेंगे। तो राजधानी तक पहुंचने के लिए सरकार आरक्षण जैसी सुविधाओं से आपको इक्विप करती है। आरक्षण जैसे सुविधाएं देकर आपको राजधानी का इस्तेमाल करने लायक बनाती है। उसी तरह जो भी विषय YouTube पर मैंने लाखों बोदरा समाज के हो हयम और उनकी लिपि वाराणसी के बारे में डाली है, उन सभी का जो रिसर्च है उसकी गहराई तक आपको भी अध्ययन करना होगा। आपको उसमें उठे सवालों पर चिंतन करना होगा। सवाल मेरा अभी भी वही है, जब हम गांव में मियत बोलते हैं तो मोयत क्यों पढ़ें? देश में हर बच्चे का अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है, तो बचपन में ही हम या हमारे बच्चे दो भाषा को समझने की स्थिति में लाए जाएंगे तो पढ़ाई में स्वाभाविक तौर से वह नहीं सकेगा। सीधे 3rd गियर में मोटरसाइकिल को डालने से मोटरसाइकिल ही बंद होगी, ना कि भागेगी। सबसे बड़ी बात तो हो भाषा में यदि हम मियत भरिया अपिया इत्यादि बोलते हैं और यदि हम इसे अपने पढ़ाई में, अपने ज़िंदगी जीने के क्रम में चीज़ों को उच्चारण भूल जाएं और हो हयम की चीज़ों को अपना लें तो कालांतर में हमारी हो भाषा ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये लोग ये चाहते हैं कि हो भाषा में जो बोली जाने वाली साधारण गाँव घर की भाषा को उसे समाप्त कर दिया जाए? यह नहीं हो सकता।
अगर इनका मनसा यही है तो यह भी ध्यान देने वाली बात है, तो हम भी अपने हो समाज की भाषा और संस्कृति के लिए उतने ही कट्टर हैं जितने लाकोबोद्रा के अनुयायी अपने हो हयम और वरंगक्षिति के लिए होंगे। हो भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हो हयम और वरंगक्षिति को हम भी हो समाज से खदेड़ने का काम करेंगे। हाँ, यदि हो भाषा और संस्कृति को यदि कोई खतरा ना हो तो हम भी साथ देंगे, और खतरा हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप मान के चलिए, हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना है, न कि लाकोबोद्रा समाज के द्वारा प्रचारित किए जा रहे हो हयम और वरंगक्षिति के लिए। तो जो भी व्यक्ति सोच रहे हैं कि हम चर्चा कर सकते हैं, तो अपने को उस लायक बनाएं। लिपि जानने मात्र से आप मुझसे बहस के लायक नहीं बनेंगे। मेरा रिसर्च के एंगल देखिए, मेरे रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आई है। मैं जब किसी किताब का एनालिसिस करता हूँ तो उस एनालिसिस में क्या क्या बातें आई हैं, आप भी पढ़ें। या नहीं पढ़े हैं तो सीधे मुंह उठा के आ जाने से आप हमसे बहस के लायक नहीं बन पाएंगे। हिम्मत है तो इतने घंटे हमारे जैसे पढ़ के दिखाइए। हिम्मत है तो मेरे जैसे YouTube चैनल में अपना वीडियो डाल कर दिखाइए। हिम्मत है तो गांव-गांव में माघे पर्व में ऋतु और बनम लेकर निकलिए और अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कीजिए। वो सब तो करना है नहीं, तो बहस भी उसी के साथ होगी जो इस स्तर का समझ रखता हो, जिसकी बौद्धिक क्षमता परिपक्व हो, और मेरी उम्र भी 50 से ऊपर हो चुकी है। अगर किसी में हिम्मत है तो अपनी समझ को, अपनी बौद्धिकता को परिपक्व कीजिए। फिर मेरे जो वीडियो में सवाल उठे हैं उसका तर्कपूर्ण जवाब खोजिए। अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं है। और हाँ, मुझे अपने YouTube में क्या डालना है या नहीं डालना है, यह मेरे क्षमता के ऊपर की बात है। और यदि किसी को मुझसे बेहतर आइडिया आता है तो वो भी YouTube में अपना आइडिया शेयर करें। मैंने हर अपने वीडियो को साक्ष्य के साथ इक्विप किया है, आप भी कीजिए, लेकिन अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद ना करें। जब भी आप किसी विषय पर कोई तर्क प्रस्तुत करें तो जब तक जो व्यक्ति किस रेफरेंस में उस बात को कहा है वो आप नहीं समझेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कई बातों का एनालिसिस करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो कर सकता है। आप भी करते रहिए मेरे वीडियो का एनालिसिस, किसने रोका है। लेकिन मैं अपने हो समाज के लिए लगातार एनालिटिकल वीडियो अपने दोनों चैनल पर डालता रहूँगा, और इससे जिन्हें लाभ लेना है ले सकते हैं, जिन्हें नहीं लेना है हल्ला कर सकते हैं। और यदि चर्चा करनी है तो जिस तरह मैंने सरना का स्वरूप क्या है वीडियो अपने मेन चैनल पर डाला था, उसमें शिष्टाचार के तहत कई सारे सवाल आए थे। मैंने उस पर क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो बना दिया। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन आंसर के रूप में आप लोगों के सवालों का वीडियो बना सकता हूं, लेकिन शिष्टाचार के तहत आप सवाल पूछिए। सवाल व्यक्तिगत होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जवाब नहीं मिलेगा। कंटेंट है कि वरंगक्षिति को वरंगक्षिति क्यों पढ़ते हैं, तो लोगों को दिक्कत होती है कि मुकेश बिरुवा प्रोपेगेंडा चला रहा है। आप जवाब दीजिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी के स्टाइल में आप बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं। आदिवासी बहुत सरल होते हैं। अपना बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए आदिवासियों की भाषा में ऐसा कठिन प्रयोग क्यों करते हैं। लिखते हैं वरंगक्षिति और पढ़ते हैं वरंगक्षिति, और कहते हैं कि हम सबसे प्राचीन भाषा हैं। तो इंग्लिश से ये स्टाइल क्यों उधार लिया। वही तो पिन्नो बात कर रहा है कि आप उधार ली हुई भाषा है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से उधार ली हुई है। अपनी तो कुछ है ही नहीं मौलिकता। जिसकी मौलिकता नहीं है उस पर हम बहस कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं, जिनका धंधा चल रहा है। गांव में जाइए, कितने लोग लाकोबोद्रा को मानता है, उनकी भाषा को मानता है, उनका हो हयम को मानता है, वरंगक्षिति को जानता है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे अगर कुछ करना है तो अध्ययन तो करना पड़ेगा। और जब आप 10th का 12th का या JPSC के एग्ज़ाम देते हैं तो हर कोई पढ़ता है ताकि उसमें पास हो सके। मैंने एक माइलस्टोन सेट कर दिया अपने वीडियो के मार्फत कि किस तरह अध्ययन करके रिसर्च के एनालिसिस करके एक वीडियो तैयार किया जाता है। आप भी उतना करके देखिए, तभी आप मेरे लेवल पे आएंगे। नहीं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए मजबूर होते रहना पड़ेगा। तो मैं यही जानकारी आपको देने के लिए आप वीडियो बना दिया ताकि आप समझ सकें कि आप किस स्तर पर हैं, कहाँ पर हैं। और अपने आप को जब आप समझ जाएंगे तो आप बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में ज़रूर कुछ सोचिएगा। मेरी बातें तर्कपूर्ण है और मैंने साक्ष्य के साथ वीडियो में रखा है। तो मैंने यह वीडियो आपको अपने अध्ययन की स्थिति, अपने तर्क की स्थिति और अपने सोच की स्थिति को सही दिशा में लाने के लिए बनाया है।
आप लाकोबुद्रा को मानते हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप ये अगर बोलेंगे कि वही आपके गुरु हैं तो नहीं होगा। आप चाहेंगे कि हो हायम ही मेरी भाषा हो तो नहीं चलेगा, इसमें एतराज़ है। आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, लेकिन अगर हो समाज के हम हो लोगों को बोलिएगा कि आपको भी यही पढ़ना है तो यह स्वीकार नहीं है। मुझे तो अपनी हो भाषा को, हो समाज की भाषा और संस्कृति को बचाना है। हो हयम और वरंगक्षिति बचाने के लिए हम नहीं हैं। दिसंबर में सभी हो गाँव में माघे पर्व मना कर दिखा दीजिए, हम भी मान लेंगे। मुर्गा से पूजा उपासना संपन्न कीजिए, दीकों की तरफ पूजा पाठ से हटिए, तभी तो लोगों का आप पर विश्वास होगा। नहीं तो आप अपने रास्ते निकलिए और हो समाज के लिए हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं। हो समाज महासभा का उद्देश्य संख्या 11 कहता है कि हो जाति की उन्नति के लिए हो भाषा साहित्य का निर्माण और प्रचार प्रसार करना तथा उसे पढ़ाई में व्यवहारित करना है, और हम वही कर रहे हैं। हो भाषा की पढ़ाई के नाम पर हो हयम पढ़ाना या समर्थन करना तो महासभा की इस नियमावली का ही उल्लंघन होगा। और इस वीडियो में मैंने बताया ही था कि लाकोबुद्रा से हो समाज को बचाने के लिए ही आदिवासी हो समाज महासभा का गठन करना पड़ा था। तो अब लाकोबुद्रा के साहित्य और हो हयम को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमें अपना हो समाज चाहिए, अपनी भाषा और संस्कृति चाहिए, उसे बचा के रखना है, ना कि हो समाज की भाषा और संस्कृति को समाप्त करना है। सबों को धन्यवाद। जोहार।